हमारे मजहबी पेशवा शहर के अजीम शौकत आदरदीन जनाब शेख अब्दुल कादिर साहब, हमारे शहर के मशहूर समाजी कारकुन कायद मिल्लत जनाब अलहाज मदद अली साहब, हमारे समाजी कारकुन निसार आलम, हिंद ITI के डायरेक्टर जनाब ताहिर हुसैन, शमशेर खान, हमारे दरमियान डॉक्टर अब्दुल शकील हैं जो इल्म के मैदान में भी काम कर रहे हैं, स्पोर्ट्स के मैदान में भी काम कर रहे हैं, और ये फारूक कुरैशी साहब हैं, तमाम अब हमारे आज़ाद साहब और तमाम हमारे सामने बैठे हुए हैं, हमारे काबिल एहतराम असातिज़ा, प्यारे बच्चों, ये अवार्ड नहीं हमारे लिए एक तबरुक है उस अजीम हस्ती के नाम जिन्होंने कौम को एक नई सिर्फ दी, एक नई राय दी, जो फकीर कौम के नाम से याद किए जाते हैं। कौम ने आज याद कर रही है। प्यारे बच्चों, उर्दू ज़बान जो है जिसके बारे में रवा इकबाल जब अपने उस्ताद से कहा कि इशरा कर दिया हजूर, तो उन्होंने कहा कि दाब यारों से कह दे कि आती है उर्दू ज़बान हथियार। देखिए, आज हम उर्दू की जब बात करते हैं तो कुछ मादी की तरफ ज़्यादा होगा हमें। यह हिंदुस्तान है जहाँ मुगलों की हुकूमत थी, तो यहाँ फारसी यहाँ की ऑफिशियल ज़बान थी, जहाँ पाठशालाओं में भी पढ़ाई होती थी उर्दू अरबी फारसी। देखिए, हुकूमत जिसकी होती है, कहा गया जिसकी लाठी उसकी भैंस। और जब मुगल एम्पायर का डाउनफॉल हुआ, जब उसका रवाज हुआ और अंग्रेज जब आए यहाँ, तो उन्होंने इस ज़बान की अहमियत को समझा और 1836 में उर्दू को ऑफिशियल लैंग्वेज करा दिया। 1836 से लेकर 1947 तक ये ज़बान हिंदुस्तान की महबूब ज़बान थी। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सभी इसको पढ़ना लिखना बहुत ही फर्क महसूस करते थे। यहाँ तक कि रघुपति सहाय, पराग गोरखपुरी कहते थे उर्दू अफसरों की ज़बान है। तो क्या होता है कि जो हाकिम होता है ना, उसकी ज़बान होती है। आज़ादी से पहले मुसलमान की हैसियत एक हाकिम की थी। वो समझते थे इस मुल्क में हमने हुकूमत की, और इसमें दो राय भी नहीं। 1757 में जब तलाशी की जंग लड़ी गई राज कराइयों और सरायुद्दौला के दरमियान, और 1757 से 1857 में जब बहादुर शाह जफर की क़यादत में जंग लड़ी गई, फिर 1857 से लेकर 1947 तक 300 साल है मुसलमानों ने इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के अजीज के लिए अजीम कुर्बानियाँ दी। उसके बाद क्या हुआ? आखिरी हमारे कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेहरू उनसे उम्र में बराबर थे, लेकिन मौलाना आज़ाद को नेहरू जी चचा कहते थे, चचा आज़ाद। ये देखिए, आप मजाल नहीं थी कि नेहरू अगर मौलाना आज़ाद आप ही बैठे हुए हैं तो आ जाए। पहले परमिशन देते थे, आते थे, फाइल धोया करते थे, मौलाना आज़ाद का फाइल धोया करते थे। देखिए क्या बात है। देखिए, यूनाइटेड इंडिया का कोई लीडर है तो जिन्ना ने इस मुल्क को देखिए लीडरशिप दिया। जिन्ना ने महात्मा गांधी का रकम दिया। जिन्ना ने मोतीलाल को कहा तो भेजो ये तस्वीर जवाब नहीं, उसको कोई लीडरशिप पाई नहीं हो गए। हिंदुओं में कोई लीडरशिप नहीं था। लीडरशिप लाने वाला ही जिन्ना यूनाइटेड इंडिया के, वो हम नहीं कहते। काजी द्वारका दास की किताब है, उसमें कहा काजी द्वारका दास का लिखा है कि नेहरू ने और वल्लभ भाई पटेल ने सिर्फ इक़्तिदार के लिए जिन्ना को पाकिस्तान दे दिया। इक़्तिदार के लिए, हसूल इक़्तिदार के लिए नेहरू ने मुल्क का बंटवारा किया। ये मैं नहीं कह रहा, ये काजी द्वारका दास की किताब है, उसमें लिखी हुई है। और 1971 में बांग्लादेश ये बना, ये इंदिरा गांधी अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए बांग्लादेश बनाया।
और बड़े पैमाने पर यहाँ जो भगवत विष्णु को लाए हैं, जो मौलाना जी के मुजीब रहमान से साथ बात करके और बड़े पैमाने पर यहाँ टेंट लगाया गया था। टेंट लगाया ऐसा तमाम। उस वक्त सबसे पहला एक शख्स था, उसका नाम है गुलाम सरवर, जिसने एहतजाज किया था कि वहाँ के बिहारियों पर जुल्म हो रहा है और उसको जेल के सलाखों पर भेज दिया गया था। एक शख्स था जो पुजारी। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नई नस्ल अपनी तारीख को जाने कि हमारे अशराफ ने इस मुल्क के लिए अजीब कुर्बानियाँ दी है और हम उस मुल्क के जानशीन हैं। और ये भी बता दें कि नई नस्ल एहसास जुर्म का शिकार नहीं है। नई नस्ल ये नहीं जानती है कि किस पे मुंतखब किया। नई नस्ल ये जानती है कि हम यहाँ के सब अपनी सोच है, हमारा इतना ही है जितना अहले वतन का है। और ये नई नस्ल अब खड़ी हो गई है। इसकी जुबान नहीं है, ए मतलब दूर बात सुनो, ऊपर उठा, तेरे बच्चे तेरे क्या बात चले आते हैं। अब इसको अपनी सियासत नहीं है। और इंशाअल्लाह दूर में पेशेंट पहुंची थी कि हिंद से ठंडी हवा आ रही है, हिंद से ठंडी हवा आ रही है। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि हमारे असबाब की कुर्बानियां जो है लाया नहीं जाएंगी और नई नस्ल अपने असबाब की कुर्बानियों का खलास देगी। वो दिन दूर नहीं है। इस कौम को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। ये जुबान जो है ना, ये जुबान को नेहरू जी ने कहा था कि किसी कौम को तबाह करना है तो उसका रस्म खत छीन दो, ये जुबान खत्म हो जाएगी। और ये साजिश हुई पूरे हिंदुस्तान में। इस जुबान को जब मुल्क आज़ाद हुआ तो मौलाना आज़ाद ने कहा कि बापू जी ने कहा था उर्दू को कि इसको कौमी जुबान बनाए, इसको मिलना चाहिए। तो बोला नहीं, ये हमारा मुल्क जो है जमहूरियत यहाँ डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट इसका फैसला करेगा। तो क्या हुआ, उस वक्त आबादी 40 करोड़ थी, 35 करोड़ हिंदू थे, 5 करोड़ मुसलमान थे। तो क्या हुआ, दोनों बराबर हो गया, दोनों। तो उस वक्त मतलब हिंदू की उर्दू जानते थे, उर्दू पढ़ते थे। उर्दू में ये नहीं कहा आपने, उस्मानिया यूनिवर्सिटी जो है जहाँ उर्दू की पहली सहाफत की तालीम दी जाती थी, अब वहाँ उर्दू की 1 से 28 की किताबें थी, 1 से 1 की किताबें थी। कौन कहता है? एक दौर था कि यूरोप जाता था सीखने के लिए उर्दू, हमारे मिस्र के यूनिवर्सिटियों में। अब आज हम है कि यूरोप की तरफ देख रहे हैं। हमने जो है साइंस क्या है, कुरान शरीफ पढ़िए, उस कुरान से बढ़कर कोई साइंस है ये नहीं। कुरान शरीफ में हर चीज मिलेगा, लेकिन हमने कुरान शरीफ को नाजरा के तो सिर्फ पढ़ना सीखा, उसका मफहूम समझना नहीं सीखा जी। अगर हम मफहूम समझते तो आज हम भी आगे रहते। वो लोग रिसर्च करते हैं, वो लोग रिसर्च करते हैं कुरान शरीफ का, वो आज वो लोग आगे बढ़ गए। हमने रिसर्च करना सीखा नहीं है। एक कहा किसी ने कि रिसर्च इज द सोर्स ऑफ नॉलेज। आप जितना रिसर्च कीजिएगा, जितना तहकीक कीजिएगा, उतनी तरक्की मिलेगी आपको। ये चीज़ है। तो कहा था ये नेहरू ने कि तुमको फख्र है। सबसे पहले एजुकेशन किसने किया आज़ादी के बाद? यही पराग रघुपति सहाय पराग। तो नेहरू जी ने कहा तुम भी पंडित हो, हम भी पंडित हैं। हमारी शादी जो हुई थी उसमें उर्दू के दावतनामे हुए थे, लेकिन अब ये मुल्क जो है ना, ये अब उर्दू यहाँ नहीं चलेगी। अब तुम देखना 20 साल के बाद, उस वक्त टंडन की सरकार, टंडन यूपी में थे चीफ मिनिस्टर, उनकी सरकार थी। कहा तो 20 साल के बाद देखना कि तुम्हारी जुबान कहाँ चली जाएगी। आज देखिए कहा, आज इसको रोजी रोटी से हटा दिया। इसी जुबान को जब तक रोजी रोटी से नहीं जोड़िएगा, ये जुबान आगे बढ़ नहीं सकती। ये बात सही है, बिल्कुल सही कहा कि रोजी रोटी से जोड़ना होगा। तो हमारी जुबान को नहीं रही, इसलिए नहीं रही कि हम महकूम हो गए, सही मानों में हम महकूम हो गए। और हज़रत अली का कौल है कि जो कौम महकूम हो जाती है वो हर शोबे जिंदगी में महकूम हो जाती है। वो इंतशार का शिकार हो जाती है, बुज़दिल हो जाती है, मकब्बिर इन्फॉर्मर हो जाती है। यहाँ तक ये कहा गया कि महकूम कौम के पेशेमान के पीछे नमाज चाहती है। सोचिए, इतनी बड़ी बात है। क्यों कहा कि बैक वक्त तुम्हारी दो की परिस्थिति नहीं हो सकती है। तुम बुद्ध की जो परिस्थिति करोगे और
खुदा की परस्ती की, यह कैसे होगा? दो में से एक को करना होगा। जब तक हम खुदा की परस्ती करते थे, अल्लाह ताला ने हमको सुर्ख रूप बनाया और हम पूरी दुनिया में छा गए। 313 पूरी दुनिया में छा गए। हजूर अकेला जो है जुल्म हो रहा था अरब में, खड़े हो गए। उन्होंने जो है अकेला जो है इतना जबरदस्त इनकलाब पैदा किया, अकेला। याद रखिए, हमेशा मालिटीन ने हुकूमत की है। आर्यन आए यहाँ हुकूमत किए, मुगल आए हुकूमत किए, अंग्रेज आए हुकूमत किए, हमेशा जो मालिटीन की हुकूमत हुई। आज हुकूमत जानती है कि ये नस्ल जो है 70 साल के अंदर जवान हो गई है, अब ये कल जो है अपना हक नहीं मांगे, इसलिए कि ये सन ऑफ इस्लाम है। हम यहाँ के सन ऑफ इस्लाम है। हमारे हक को, फंडामेंटल राइट को कोई छीन नहीं सकता। ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, कौन छीन सकता है? ये नस्ल जवान हो गई है, ये नस्ल अपना हक लेना जानती है। जो कौम जीना जानती है, देना जानती है, जो कौम मौत से लड़ती है, वो कौम सुरगुरु होती है। क्या कहा लंदन में किसी टेररिस्ट को ला के टेररिस्ट पीस को दर्ज देते हैं, बोले ये बताओ तो अभी नहीं सरकारी गवाह हो जाओ, तुम्हें बख्श दिया जाना है। तो वो शख्स हंसा, क्या कहा? मौत की धमकियां न दो मुझको, मौत क्या जिंदगी नहीं होती? तो वो लोग मौत से डरते थे, मौत से डरते नहीं थे, मौत से डरते थे। तो आज देखिए उनको मुकाम मिला। अरे सबक हासिल करो अफगानिस्तान से, जिसकी 3 करोड़ आबादी थी, 3 करोड़ मुल्क अमेरिका सुपर पावर को मार के भगा दिया। ये तेरे गाजी, ये तेरे पूरे सवाल पड़ते, इसी पर तो मैं बात में कहा है 3 करोड़ की आबादी और मार के अमेरिका को धुरे उड़ा दिया। ये हाल है। अल्लाह इकबाल से किसी अंग्रेज ने पूछा कि तमाम जितने अंबिया हैं ये एशिया में क्यों पैदा हुए? तो उन्होंने क्या कहा कि एशिया जो है वो ये मेरी जगह है और यूरोप जो है वो शैतान का है। अब यूरोप जो है वह हथियार से जग नहीं सका। अब उसने क्या किया? वेस्टर्न एजुकेशन, मगरबी तालीम। अब इस कौम को इस तालीम के जरिए गुमराह करो। आज ये कौम गुमराह करी, लेकिन कहा गई किसी ने कि तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आफाक में ही मिटाना नामो निशान हमारा। तौहीद की अमानत, तीनों अरब हमारा हिंदुस्तान का अखबार में पेशन हुई की है। चीन भी हमारा, आज देखिएगा चीन में भी तहरीक चली है। हमारे दोस्त गए थे चीन में, क्या है देखा क्या नहीं? यहाँ लोग कहते हैं कि चीन में ये जुल्म है, चीन में वो जुल्म है, लेकिन वहाँ भी इस्लाम बहुत तेजी से फैल रहा है। अमेरिका में तेजी से फैल रहा है, पूरी दुनिया में इस्लाम तेजी से फैल रहा है। कुछ बात है कि हस्ती बेटी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे तो मोहम्मद। कोई बात तो है, कोई बात तो है। इस कौम को कोई मिटा नहीं पा रहा, अब मिटा भी नहीं सकेगा इंशाअल्लाह। इस कौम को कोई मिटा भी नहीं सकेगा। हम हमेशा कहते हैं कि नई नस्ल जो है एहसास जुर्म का शिकार नहीं, नई नस्ल जो है अपने आप अपने हक के लिए लड़ रही है, अपने एक लीडरशिप की तलाश में है। आज देखकर कोई लीडर मिलेगा इसको तो इसको मंजिल मिल जाएगी। चलो चलिए कि चलना ही सबूत जिंदगानी है, जो थक कर बैठ जाते हैं उन्हें मंजिल नहीं मिलती। बहुत बहुत शुक्रिया। अब खासकर हम अपने जो मजहबी पेशवा हैं उनके लिए बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि एक नेक काम के लिए उन्होंने बुलाया। उस शख्स के नाम एवार्ड दिया जिसके हम तो कुछ उससे साथ हो, जिसके बारे में बहुत कि मोहम्मद से वफात होती तो हम कहते हैं ये जहाँ चीज है क्या हम मोहम्मद के बन जाए सही सदाई तो कोई दुनिया की ताकत हमें रोक नहीं सकती है, बढ़ने से कोई नहीं रोक सकती है। ये है अल्लामा इकबाल ने जो ख्वाब देखा है, इंशाअल्लाह ख्वाब की तामीर होगी इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान, हमारे दोस्त, हमारे अहबाब, मेरे प्यारे बच्चे जो कल इस कौम के मेहमान बनेंगे, इस कौम के यही मेहमान बनेंगे। इसमें से कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होगा, इसी में से पैदा होगा। तरबियत मदारिस में सीखी जाती है,
मदारिस से बच्चे तरबियत हासिल करते हैं। एक याद रखिए, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं वो गुजरात होगा, देखिए हमारे बच्चे ये तालीम हासिल दीन और दुनिया, ये हमारे मजहबी पेशवा है। लेकिन अंग्रेजी इतनी फराचे से बोलते हैं कि आदमी देखता करे ये तो मजहबी है। ये तो सोचो मदीना के खतीब है, खुतबा देना चाहते, फरागा दबा चाहते, आज कुछ नहीं है। लेकिन जब आए ये इन्होंने बुनियाद रखी थी दीन और दुनिया दोनों, दीनी तालीम और असली तालीम दोनों, कि आओ दोनों तालीम हासिल करो, इंशाअल्लाह हम जरूर कामयाब होंगे। मस्जिद माजूर नहीं। अस्सलाम वालेकुम।